हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछली भर्ती परीक्षा में आपसे उत्तर प्रदेश विशेष के सामान्य परिचय से संबंधित 2 सवाल आपके पूछे गए थे और यह वीडियो उसी पर आधारित है। आपको देखना बहुत जरूरी है यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी नहीं, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है प्यारे बच्चों? गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। गंगा नदी के जल में एक बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो गंगा नदी के जल को शुद्ध कर देता है, जो काफी वर्षों तक जिसे रखा जा सकता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 5 राज्यों से। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने गंगा नदी का वीडियो नहीं देखा है तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर आप गंगा नदी का संपूर्ण व्याख्या देख सकते हैं और 1 नंबर जरूर पक्का कर सकते हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना है और लगातार पढ़ना है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोमती नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? कह रहा गोमती नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपका। एक मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। प्यारे बच्चों गोमती नदी तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहां पर प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी कहां से? देखो ये मैदानी नदी है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बहती है और गोमती नदी क्या है प्यारे बच्चों? एक मैदानी नदी है। क्या है? मैदानी नदी है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर के निकट जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी बसा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मेरे प्यारे बच्चों, भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? तो भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। तो देखो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जाती है। गंगा नदी कहां से निकलती है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाती है गंगा नदी, बिहार के बाद झारखंड में जाती है गंगा नदी और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में जाती है, यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां प्यारे बच्चों? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और मेघना के नाम से जानते हैं और गंगा नदी को अपने भारत में भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, जानवी और इसे प्राणदायिनी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों? 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। इस बार की वर्दी जानी नहीं चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। इस बार वर्दी आपको पहन के आना है, इस बार की वर्दी जानी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है प्यारे बच्चों? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। कहां पर बसा है? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता होगा, उसी से आप याद कर लो कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में प्रवाहित होती है। और गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 1450 किलोमीटर दूरी तक बहती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी भारत में पूरे भारत में अगर पूछा जाए तो 2071 किलोमीटर दूरी तक बहती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई टोटल अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, इस बार आपको ये सारा कुछ तैयार करके जाना है और पेपर दे के आना है
और इस बार की वर्दी जानी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है प्यारे बच्चों, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो प्यारे बच्चों, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड का एक पौड़ी गढ़वाल जिला है, जहां पर दूधा तोली श्रेणी है। एक उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला जहां पर एक दूधा तोली श्रेणी है, वहीं से उत्तराखंड से रामगंगा नदी निकलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है और रामगंगा नदी के मध्य से, यानी ऐसे कहा जाए कि एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से प्रवाहित होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है। क्या है प्यारे बच्चों? हैली नेशनल पार्क है। और रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। रामगंगा नदी निकलती कहाँ है? तो दूधा तोली श्रेणी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो आप ये बताओ ताजमहल है कहाँ? तो आप बताओगे कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ताजमहल। अच्छा बताओ उत्तर प्रदेश के किस जिला में है ताजमहल? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ताजमहल है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? आगरा में है ताजमहल। किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और बताओ ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। मैं आपसे कहूं आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला कहलाता है। आपसे पिछली बार पूछा था कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का निकास द्वार क्या कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको बताना था, बलिया बताना था। क्या बताना था? बलिया बताना था। मैंने सवाल रखा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश द्वार, यानी कहां से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों? तो 1450 किलोमीटर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे पूर्वी जिला, अगर मैं आपको ऐसे बांट कर बता दूं भैया, एक प्लस का निशान बना लो और इधर आपका क्या होता है पूर्व, और इधर क्या होता है पश्चिम, और इधर क्या होता है उत्तर, और इधर क्या होगा आपका दक्षिण होगा। सबसे पूर्वी जिला आपसे कहे तो सबसे पूर्वी जिला बलिया आप बताओगे। सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो आप बताओगे शामली बताओगे। सबसे उत्तरी जिला पूछे तो आप क्या बताओगे? सहारनपुर बताओगे। क्या बताओगे? सहारनपुर बताओगे। और सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो आप बताओगे सोनभद्र होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कहता है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? यानी उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, और भारत में किसी भी राज्य का पहला राज्यपाल पूछा जाए तो आपको तुरंत बताना होगा कि श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? तो सरोजनी नायडू रही। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता प्यारे बच्चों? भारत कोकिला कहा जाता। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता प्यारे बच्चों? भारत कोकिला कहा जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि उत्तर प्रदेश की सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? लोग उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अब ये भी बताया गया क्या प्यारे बच्चों?
सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। कौन सा है भैया? सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला क्या है प्यारे बच्चों? बलिया है। सबसे उत्तरी जिला क्या है? तो सहारनपुर है, सहारनपुर है। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? शामली बताओगे। क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? शामली बताओगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर थे। कौन थे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर थे। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन थे। कौन थे? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन थे पहले मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी हैं और भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रीतिंकर दिवाकर जी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका मेरे प्यारे बच्चों कह रहा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से कब बनाई गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में क्या है प्यारे बच्चों? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाई गई? और यहाँ पर एक शब्द और लिखा है आंशिक रूप से। इसका मतलब आंशिक भी होता है और क्या होता है? पूर्णतया भी होता है। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से बनाई गई थी, बाद में पूर्णतया बना दी गई। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से सन 1921 में बनाई गई और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से 1935 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसके पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी। क्या थी प्यारे बच्चों? प्रयागराज थी, प्रयागराज था उत्तर प्रदेश की राजधानी। इसके पहले यानी लखनऊ के पहले क्या था? प्रयागराज था। और उत्तर प्रदेश की राजधानी 1856 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? तो प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये राजभाषा का दर्जा यानी राज्य की भाषा, कब इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया? किसे प्यारे बच्चों? हिंदी को। तो 1947 सन 1947 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हिंदी को कब कार्यालय कामकाज की भाषा घोषित किया गया? तो प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1968 को हिंदी को कार्यालयी कामकाज की भाषा घोषित किया गया। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा क्या है प्यारे बच्चों? तो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। क्या है प्यारे बच्चों? उर्दू है। उर्दू को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो सन 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू बनाई गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है प्यारे बच्चों? यानी उत्तर प्रदेश की लंबाई बताओ। कहां से बताओ? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 240 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस बार वर्दी जरूर पहनना है, इस बार वर्दी जरूर पहनना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपसे जब भी राज्यसभा सीट के बारे में पूछेगा तो देखो, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा और एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। राज्यसभा सीटों के बारे में यदि आपसे पूछे तो कितनी राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 31। अगर लोकसभा सीटों के बारे में पूछे तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80। अगर विधानसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना है 403। अगर विधान परिषद सीटों की संख्या पूछ लेगा तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीटें हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा उत्तर प्रदेश में कितना जिला है। लो बहुत आसान है, बेहद आसान सवाल आपसे पूछ लिया जाता है और वो सवाल आपका गलत हो जाता है, तो जल्दीबाजी नहीं, आराम से टिक करना है और सही टिक करके आना है, गोला करके आना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितना जिला है प्यारे बच्चों? तो देखो 75, 74, अरे 72, 74, 80, 75, तो कितना जिला प्यारे बच्चों? तो 75 जिला है उत्तर प्रदेश में कुल। उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है? अमेठी है, जिसे सन 2013 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम 1902 में क्या था? किस सन में? 1902 में उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, या उत्तर प्रदेश का नाम क्या था 1902 में? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था। 1902 में अपने इस उत्तर प्रदेश को 1902 में अपने इस उत्तर प्रदेश को आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बनाया गया। 1902 से 1937 तक 1902 से 1937 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या बना दिया गया? 1902 से 1937 तक उत्तर प्रदेश का नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था। 1937 में इसे उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बना दिया गया। क्या बना दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? संयुक्त प्रांत बना दिया गया। और 1950 में इस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आगरा अवध एवं उत्तर पश्चिम का प्रांत किस सन में था? उत्तर प्रदेश का नाम ही था, तो 1877 में था। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, किस सन में अलग हुआ? तो प्यारे बच्चों सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और 9 नवंबर सन 2000 को 13 उत्तरी जिले काटकर उत्तर प्रदेश के क्या बना दिए गए? उत्तरांचल बना दिया गया। बाद में इसी का नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश स्थित है भारत। उत्तर प्रदेश स्थित है भारत। भारत में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश स्थित है? बहुत ही बढ़िया सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि बताओ उत्तर प्रदेश स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ऐसे मैप बनाना है और उत्तर प्रदेश आपका यहीं पर है। आप देख रहे हो ये क्या है? पूर्व है और ये क्या है? उत्तर है। तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश पूर्व और उत्तर में स्थित भारत का एक राज्य है। क्या है प्यारे बच्चों? भारत का एक अगला और अंतिम सवाल इस वीडियो का मेरे प्यारे बच्चों की पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस सन 2018 में बनाया गया। 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस सन 2018 में मनाया गया। मेरे प्यारे मित्रों आपकी परीक्षा को देखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है और आगे भी आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक लाइक जरूर बनता है और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब अभी तक अपने इस YouTube चैनल को नहीं किए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए कुछ न कुछ आपको यहाँ से फ्री में मिलने वाला है डेली बाय डेली, और आपका एग्जाम अच्छा हो, इस बार की वर्दी आपकी हो, इस बार एक वर्दी आपकी हो, यही हमारा संकल्प है और हम आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।